हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का ये वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन पे काउंसलिंग फाइनली एक स्केड्यूल एक टीम ने हमारे साथ शेयर कर दिया है, जिसमें बी फार्मेसी की काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। बी फार्मा, डी फार्मा, जिसमें भी आपने एडमिशन लेना है CUET के थ्रू, तो आपके लिए ये वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बहुत सारी गलतफहमियां बच्चों के मन में है, वो सारे डाउट्स, वो सारी गलतफहमियां आज के इस वीडियो में हमें क्लियर करनी है। राइट बच्चे, तो यहाँ पे कुछ डेट्स हमारे सामने हैं, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए ले लूँ पेन, जिससे कि मैं आपको सारी डेट्स क्लियरली समझा सकूं। ठीक है, चलिए ओके चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा ये देखो कि यहाँ पे हमें डेट्स कौन सी मिली हुई है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें डेट्स कौन सी मिली हुई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और देखो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव स्केड्यूल। ये क्या है? टेंटेटिव स्केड्यूल है। वैसे चेंज नहीं होगा, फाइनली मानो इसको, लेकिन हाँ टेंटेटिव लिखा है, इसका मतलब है कुछ माइनर चेंजेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब देखो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। मैंने बताया था कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 में चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नहीं, इस बार आपको 3 मौके दिए जा रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग के। ठीक है, सबसे पहली बात ये, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत फोकस के साथ ध्यान रखने हैं। पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम राउंड 1 की बात करें, ठीक है, तो राउंड 1 आपका जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखना, राउंड 1 जो आपका स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, आपका पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड। एक सेकेंड बेटा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। रजिस्ट्रेशन जो करोगे आप, वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 के लिए आपको जो ये डेट्स दी हुई हैं, इन्हीं में करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप CUET की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि यार राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो हम सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे। गलतफहमी है आपकी। आपको यहाँ पे ध्यान से ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, बिल्कुल क्लियर कट ये बात सुन लो। ठीक है, क्लियर हो गया? बात कर लेते हैं कि CUET वालों का रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 28/7/2023 इन्होंने 28 तारीख को मैं एक लिंक प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, जो कि एक्टिव नहीं था। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से फर्जी लिंक था, है ना, लेकिन अब वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन स्टूडेंट का तब नहीं हुआ, उन स्टूडेंट्स का अब हो जाएगा। 8 अगस्त तक का आपके पास टाइम है CUET वालों के लिए। ठीक है, बाकी जो है ये JEE मेंस वालों के लिए टाइम है, ये NATA वालों के लिए टाइम है। राइट, हमें CUET का देखना है, तो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक आपके पास टाइम है बेटा रजिस्ट्रेशन करने का। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चे? चलो, दूसरा आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट बच्चे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। कितनी तारीख तक हो जाने चाहिए ये? वही 8 तारीख तक हो जाने चाहिए। रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज R1, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसका रेस्पॉन्ड आपको कब मिल जाएगा बेटा? ये आपको मिल जाएगा 9/8/2023 तक। जैसे अगर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ गलत है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है हर एक CUET एस्पिरेंट के लिए जो कि CUET में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सी? 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 10 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपके राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी। अब यहाँ पे आपने वो कॉलेजेस चूज करने हैं, वो यूनिवर्सिटीज चूज करनी है जो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे हो। लेकिन आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर आपके 600 में से 150 नंबर आए हैं, 200 नंबर आए हैं,
तो आप वही कॉलेजेस, वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो कि आपको मिलने के चांसेस हैं। पता चला आपके 150 नंबर आए हैं और आप चूज करके बैठे हो हरी सिंह और, तो कहाँ से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट ना करना, ऐसे यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना जिनमें आपको लगता हो कि हाँ चांसेस हैं हो जाएगा एडमिशन और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके बच्चे, चलो दूसरी चीज आ जाती है सीट अलॉटमेंट। अब क्या होगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, फाइनली 16 तारीख को, 16 अगस्त को आपको सीट अलॉट कर देगा CUET की तरफ से, आपको सीट AKTU की तरफ से आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सीट अलॉट का मतलब क्या है, जो आपने चॉइस में अपने डाले होंगे, जैसे 3 कॉलेज डाले हैं आपने, 3 यूनिवर्सिटी डाले हैं, उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस आपने डाली है, उनमें से आपको थर्ड प्रेफरेंस वाला मिल गया और आपको सीट लॉकिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब आपको वो सीट लॉक कर देनी है, जो भी मिली हो, ठीक है। अब आप पहले आपको वो लॉक करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई सीट आपको नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप सीधा सेकंड राउंड में पहुंच जाओगे। अगर आपने कोई सीट मिली है तो उसको आपको लॉक करना पड़ेगा। ध्यान से कान खोल के सुनो, आपको पसंद हो ना हो, आपने अपनी चॉइस फिल की थी, उसी में से आपको सीट मिली है तो आपको वो लॉक करनी पड़ेगी। आप उसको लॉक करो, अभी आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से सुनो। लॉक कर दिया आपने सीट, अब उसके बाद पेमेंट करनी है आपको सीट की। आपको वो सीट पसंद हो या ना हो, पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग में रहना है पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल से हो 20,000 पेमेंट करना पड़ेगा, SC ST से हो 12,000। आपको अगर लग रहा है कि मुझे सीट पसंद नहीं आई, मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा और अच्छी सीट ले जाऊंगा, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना आप फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाओगे। रेगुलर राउंड्स में फिर आप अटेंड नहीं कर पाओगे काउंसलिंग, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। आपको सीट पसंद हो या ना हो, ध्यान से सुनो, सीट लॉक भी करनी पड़ेगी अगर मिल जाती है, और दूसरी चीज उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, पेमेंट हो गई। अब आता है आपके पास ऑप्शन कि भाई आपको अगर पसंद हो सीट तो क्या करना है, अगर नहीं हो पसंद तो क्या करना है। पहले ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको सीट अलॉटमेंट का टाइम बता दिया मैंने, 16 तारीख को सीट अलॉट होगी। अब 16 से 18 के बीच में आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलता है। फ्रीज और फ्लोट का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब है हमें सीट पसंद है, हमने ये फ्रीज कर दी, ठीक है। अगर आपको सीट पसंद है, आपने फ्रीज कर दिया, तो आपकी काउंसलिंग वहीं रुक जाएगी, ठीक है। आपको वो सीट पसंद आ गई, अच्छी बात है, आपका एडमिशन मतलब वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। दूसरा आता है फ्लोट का ऑप्शन, सीट पसंद नहीं आ रही, पेमेंट कर चुके हो, लेकिन हमें सेकेंड राउंड में जाना है, तो आप उस केस में फ्लोट करोगे तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे सेकेंड राउंड में, ठीक है बच्चे। जैसे ही आप सेकंड राउंड में पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन तो होना नहीं है, सीधा चॉइस फिलिंग होगी। तो वो कब होगी बेटा, 19 और 20 तारीख को चॉइस फिलिंग होगी सेकंड राउंड की। यहाँ भी आप अपनी चॉइस फिल करोगे। जिन स्टूडेंट को ऊपर पहले राउंड में कोई सीटें नहीं मिली, वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ, ठीक है, उसके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी सीट चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ऊपर 3 यूनिवर्सिटी डाले थे, वो उसमें आपको सीट नहीं मिली, तो अब आप कोई और 3 यूनिवर्सिटी जिनमें उनसे कम परसेंटेज पे एडमिशन होता हो, वो अपनी चॉइस में डाल सकते हो, ठीक है। या फिर उनमें जो ऊपर डाले थे उनमें से भी आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो कि शायद चांस लग जाए, है ना। तो अब क्या होता है, अब यहाँ आ जाओगे आप, है ना। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे फ्लोट किया था, जिन्हें ऊपर वाली सीट पसंद नहीं आई, फ्लोट किया है, नीचे आ गए। अब फॉर एग्जांपल आपको जब आपने ऊपर फर्स्ट राउंड में जो 3 प्रेफरेंसेस डाली थी, तीसरा नंबर का आपको मिल गया। अब आप फिर से वही 3 डाल रहे हो, तो शायद आपको सेकंड नंबर मिल जाए, वहाँ पे आपको सीट मिल जाए, है ना, शायद फर्स्ट नंबर ही मिल जाए। तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने मार्क्स पे, ठीक है। चलो, अब सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल गया, आपने चॉइस फिल कर ली, उसके बाद सेम सीट अलॉट होगी, ठीक है, सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आपने ऊपर वाले ऑप्शन में पेमेंट नहीं की थी, तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा आपके लिए। अगर आपको सीट मिल जाती है ना, तो आप फ्रीज कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो, लेकिन अगर पेमेंट कर रखी है तब। अगर पेमेंट नहीं कर रखी है तो आप पहले पेमेंट करोगे, तब आप करोगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड। अब क्या होता है, इस ऑप्शन पे आके आपको लगता है कि यार 2 राउंड तो हो गए, तीसरे में भी अगर मैं पहुंच गया, नहीं मिला और मुझे तो अब बाहर जाना है ना, या किसी और रीज़न से आपको बाहर जाना है, आपको नहीं लेना है एडमिशन, आपको काउंसलिंग से बाहर जाना है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग से बाहर होते हो और आप 20,000 पेमेंट कर चुके हो या आप 12,000 पेमेंट कर चुके हो, तो आपको जो रिफंड मिलेगा वो 15,000 मिलेगा। जनरल वालों को 20 में से 5,000 कट जाएंगे और SC ST वालों को 9,000 मिलेगा, 3,000 रुपये आपके कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात, क्लियर है बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन थर्ड राउंड पे,
ठीक है। हम आ जाते हैं बेटा थर्ड राउंड पे आ जाते हैं। वो थर्ड राउंड आपका किस तारीख से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है शुरू आपका 23 तारीख से, 23 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलेगा। इसमें आपको अपनी सीट फिल करनी है, ठीक है जी। आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है अपनी चॉइस फिलिंग का। जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद सीट अलॉट होगी, उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो भी आपको सीट मिलती है, अगर यहाँ पे सीट मिली तो ठीक है, वरना जो ऊपर वाले में मिली होगी, यहाँ पे अगर आपके चॉइस के हिसाब से मिली, आपने फ्रीज अगर आपने इसको फ्रीज किया या नहीं किया, तो फिर अगर ऊपर वाले में जो आपको मिली थी वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। वो आपको ऑटोमेटिकली सीट मिल जाएगी। अब आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। चलो, अगर आप थर्ड राउंड में आके बाहर होते हो काउंसलिंग से बेटा, तो ध्यान से सुनना, आपको 20 में से 10,000 मिलेंगे जनरल वालों को और 6,000 रुपये मिलेंगे SC ST वालों को। 10,000 रुपये आपके माइनस हो गए, कट गए, अगर आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग से बाहर निकलते हो। अब आ जाता है कि अगर आप थर्ड राउंड में आ गए हो, थर्ड राउंड के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ दिख रहा है ना, इन्होंने रेड बना के लिखा है मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग। देखो, ये देखो रेड बना के लिखा है ना मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग। मैंडेटरी मतलब ये आपके लिए कंपलसरी है फिजिकल रिपोर्टिंग करना। जिस भी और ये आप सीधा विश्वविद्यालय में मत पहुंच जाना AKTU में, नहीं, जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में आपने सीट मिली है, एडमिशन आपका जहां होगा वहां आपको पहुंचना है, ठीक है। और कब पहुंचना है? 28 से 29 के बीच में, या तो 28 तारीख को पहुंचो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, 29 के लिए पहुंचो। वहां पहुंचोगे, जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, जब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा, वरना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो, राउंड 4 आ जाता है जी। अब राउंड 4 क्या है? इसमें आपकी चॉइस फिलिंग कुछ नहीं होगा। आप अगर सीधा पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली, आप चौथे राउंड में आ जाओगे। अब यहाँ पे आपका कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगा। यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स देखेगा, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑटो आपको यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। सीट्स जो AKTU ने दे दिया वो फाइनल है, आप ना उसमें फ्रीज कर सकते हो, ना फ्लोट कर सकते हो, ना ही आगे जा सकते हो काउंसलिंग में। ये लास्ट राउंड है आपका, रेगुलर काउंसलिंग के राउंड का लास्ट राउंड होगा, ठीक है। कब होगा ये वाला राउंड? ये होगा आपका 30 तारीख को, ठीक है जी। अब आ जाता बस 30 को सारे कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगी। अब आ जाता है आपका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपने पेमेंट नहीं की है, तो आप यहाँ पे मतलब जब ऊपर आपको सीट मिली ही नहीं तो पेमेंट हुई नहीं होगी, कॉमन सी बात है। तो आपको यहाँ पे 20,000 और 12,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी सीट आपको मिल जाए उसके लिए, ठीक है। ये 20,000 और 12,000 आपके जो आपकी कॉलेज की फ़ी होगी उसमें रिडीम हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो बच्चों, नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करके देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि इसके बाद भी फोर्थ राउंड के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन द केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वोट्स ओवर रीजन। या ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको तो रेड कलर से मैं ही मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है? फोर्थ राउंड में जो भी आपको सीट दी गई है उसके लिए आपने पेमेंट कर दिया, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको टाइम पे पहुंचना है। कब पहुंचना है? देखो यहाँ पे 1 और 2 तारीख तक आपने 1 और 2 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाना है। अगर आप नहीं पहुंचते हो टाइम पे तो वो सीट, अगर आप 3 तारीख को पहुंचते हो, 4 तारीख को पहुंचते हो, तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी और उस केस में आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं होगा। ये इन्होंने क्लियरली लिखा है, कोई भी रीज़न हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है वॉट एवर रीज़न चाहे कोई भी हो, आपका 1 भी रुपया वापस नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट राउंड, ठीक है, जिनको हम ओपन राउंड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट राउंड में इनको ये इसलिए बोलूँगी कि अगर आपके 150 भी नंबर है, 100 भी नंबर है, तो जिन स्टूडेंट को वहाँ पे 550 नंबर पे एडमिशन मिल रहा होगा उन कॉलेजेस में आपको 150 पे भी मिल सकता है। जी हाँ, ये लक की बात होती है। मैं इन तीनों राउंड्स को आपके लक वाला राउंड बोलूँगी। अगर आप लकी हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। क्या करना है? रेगुलर राउंड में आपने सीट नहीं मिली, ठीक है, इतने कम नंबर है आपके, सीट मिली ही नहीं किसी भी कॉलेज में। अब आपने ओपन काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे दोबारा आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे। देखो क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये है, ठीक है। ध्यान से सुनना, कोई फर्जी कॉलेज नहीं है ये, गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने क्या कहा? जिन बच्चों को 550 नंबर लाके उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा, आपको 100-150 नंबर पे भी मिल सकता है, लेकिन किसका खेल होगा? किस्मत का खेल होगा। चलो, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे 5th राउंड चल गया अब आपका ये। तो ऑनलाइन
विलिंगनेस फॉर इंटरनेट स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से आपने रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्पेशल राउंड के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, इन्होंने बोला है कि ये अलॉटमेंट ऑफ इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट इफ सीट रिमेन वैकेंट, सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड। यहाँ पे इन्होंने राउंड 5th में बोला है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ही सिर्फ इसमें होंगे इंक्लूड, प्राइवेट कोई होगा ही नहीं। तो ये आपके लिए और ग्रेट चीज़ है। जैसे क्या होता है, किसी कॉलेज में 10 सीट, 5 सीट, 2 सीट, 4 सीट हो रहती हैं, उनमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन तो ले लिया सीट को, लेकिन उसने बाद में वो सीट छोड़ दी, है ना, ऐसा भी तो केसेस हो जाते हैं। तो वही केस है, तो इनमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है बहुत ही कम मार्क्स में, लेकिन शर्त क्या होगी कि आपको यहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, अब राउंड 6 में क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि किस इंस्टीट्यूट में सीट खाली है, उसके लिए 6th राउंड में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिजिकली सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कब ये पेमेंट करोगे आप, 6 तारीख को ये पेमेंट होगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, चॉइस फिलिंग होगी आपकी, चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे होगी, आपको पता चल जाएगा कि इन कॉलेजेस में आपके लिए सीट वैकेंट है, तो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉट भी होगी आपको, सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 2। ठीक है, सीट अलॉट हो गई, उसके बाद आप स्पेशल राउंड 2 में पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके लिए दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई सेम। ठीक है, इन दोनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप इन दोनों स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीट अलॉट हो जाएगी फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, और ये होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि ये सीट्स इन डेट्स पे ध्यान रखना है, आपको अपना पोर्टल खोल के देखते रहना है कब है ये डेट्स आपकी 5th राउंड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चे, ये देखो 2 और 3 तारीख कि आपको बता एक लिस्ट प्रोवाइड करवा देगा क्या ये AKTU की इन कॉलेजेस में सीट वैकेंट है, जाओ वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाके वहाँ पे पता करो, अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा भाई, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी बहुत कम मार्क्स में। तो ये अवेयरनेस की बात है, क्योंकि आपसे पहले अगर कोई और पहुँच गया तो वो वहाँ पर एडमिशन ले लेगा, थोड़ा रिस्क वाला काम है, बट आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। ठीक है जी, चलिए, तो ये कंप्लीट वाउचर तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टोटल चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, बस टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी चॉइस जो फिल करोगे वो बहुत अच्छे से करनी है, फीस पेमेंट करनी है आपको, ऐसा नहीं पसंद नहीं आया कॉलेज तो फीस नहीं पे करोगे, अगर काउंसलिंग में रहना है तो फीस तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये कुछ नियम कानून थे, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए, विच इज़ BSP फार्मेसी ऑफिशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारा 1st सेमेस्टर का बैच शुरू हो गया है, 3rd सेमेस्टर का बैच अभी हमारे स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से, और 1st सेमेस्टर का बैच भी आपका मैं रीस्टार्ट करवा दूंगी 15 अगस्त से। लेकिन उससे पहले आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टीचर्स आपको बायलैंग्वेजली हिंदी प्लस इंग्लिश में सारी चीज़ें समझाते और पढ़ाते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर करें, पहले डेमोज देखें उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।